बच्चों भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम प्लेंडर के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं वो पहले देख लो। प्लेंडर के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि लिट और सोनोहारा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। सोनोहारा लिट को देख के बोलती है, ये मार्क्स, क्या सच में ये आप ही हो कमांडर? अब मुझे मार दीजिए कमांडर। अब सभी लोग हैरानी से लिट और सोनोहारा को देखने लगते हैं। अब लिट सोनोहारा को बोलता है, हे सोनोहारा, जब तो एस आपस में लड़ते हैं तो उसका नियम मत भूलना। वो शब्द बोलो सोनोहारा। मैं अपना सभी शर्त दांव पे लगाती हूँ। हाँ मैं भी अपना सभी शर्त दांव पे लगाता हूँ। इतना बोलते ही उन दोनों के ताकत के प्रेशर से उधर तेज हवाएं चलने लगता है। हीना नोटिस करती है कि वो एल्थिंग्स भी उधर आ चुके हैं, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने वाला है। सबसे पहले सोनोहारा अपने गोलियों से लिट के ऊपर हमला करता है और लिट उन गोली को डॉज करके सोनोहारा की तरफ बढ़ने लगता है। सोनोहारा लगातार अपने गोले से लिट के ऊपर हमला करने लगती है और लिट उसके सभी हमलों को डिफेंस करके उसके पास जाने लगता है। इस तरफ लिन इन दोनों की लड़ाई को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान है और अपना नाना हीना को बोलती है कि इधर दो लेजेंडरी एस लड़ रहे हैं और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इन दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। लिन तब नाना को बोलती है, इधर चिंता की कोई बात नहीं है, पुडिंग इसको संभालेगा। मुझे पूरा यकीन नहीं है। उसका काउंट 32,000 है पर लिट का काउंट बस 5,700 है। ये सुन के लिन डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि सोनोहारा की कुछ गोली लिट को लग जाता है, जिसकी वजह से लिट नीचे गिर जाता है। तभी सर्जन पीली इन सभी को बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर पुडिंग हार जाएंगे। वो इतनी आसानी से कभी भी नहीं हार सकते। मिस्टर पुडिंग फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेल से भी लड़े थे और वो भी तब जब लेफ्टिनेंट जेल का काउंट 12,500 था और वहीं पर मिस्टर पुडिंग का काउंट 5,700 था, जो कि उनसे दुगने से भी ज्यादा काउंट के थे। इसका बस एक ही मतलब है कि मिस्टर पुडिंग अपने असली ताकत को छुपा रहे हैं। ये बोल के सभी लोग नाना की तरफ देखते हैं। इधर लिट देखता है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है, जिसके बाद वो उसी खून को अपने मार्क्स पे पोंछ लेता है और वो जैसे तैसे खड़ा होता है, जिसके बाद लिट अपने ताकत बढ़ाने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाता है और उसके शरीर से एक रेड डोरा बाहर निकलने लगता है। तभी हिना नोटिस करती है कि लिट का काउंट अचानक बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा है। लिट का काउंट बढ़ते बढ़ते 57,000 हो जाता है। लिन को इस बात पर यकीन नहीं होता। अभी नाना बोलती है कि ये वो लोग हैं जिनको एस कहा जाता है, इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। इधर सोनोहारा भी नोटिस करती है कि लिट पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है और उसके अंदर लोगों को मारने का इच्छा फिर से जग चुका है। सोनोहारा समझ जाती है कि लिट उसको मारने वाला है और ये सोचती है वो बहुत ही खुश होती है। तभी हम लिट को देखते हैं। उसके शरीर के चारों तरफ से रेड डोरा बाहर निकल रहा था। तभी सोनोहारा लिट के ऊपर फायर करने ही जाती है, पर सोनोहारा देखती है कि लिट वहां से गायब हो चुका है। असल में लिट इतना तेज था कि सोनोहारा उसको आते हुए देख भी नहीं पाई। ये देख के सोनोहारा थोड़ा सा डर जाती है। तभी लिट सोनोहारा के पीछे आ जाता है। सोनोहारा जैसे ही लिट के ऊपर हमला करने के लिए पीछे घूमती है, लिट वहां से भी गायब हो जाता है। अब सोनोहारा ये देख के आसमान में और भी ज्यादा ऊंचा उड़ने लगती है, जिसके बाद वो लिट के ऊपर फायर करते हुए बोलती है कि लिट कितना भी बचने की कोशिश करे उसका गोली लिट तक पहुंच ही जाएगा। और ये बोल के वो फिर से लिट के ऊपर गोली से हमला करने लगती है, पर लिट अपने सभी गोले को अपने तलवार से काट देता है। अब लिट अपने फ्लैशिंग स्ट्राइक के ताकत का इस्तेमाल करते हुए सोनोहारा के ऊपर हमला कर देता है और लिट अब सोनोहारा को डोमिनेट करने लगता है। अब सभी लोग लिट की इस ताकत को देख के हैरान हो जाते हैं। हीना इन सभी को बोलती है कि ये वो लिट नहीं है जिसे वो लोग जानते थे। तभी नाना सभी को लिट से दूर हट जाने के लिए बोलती है और अब लिट अपने ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लिट का रेड डोरा बदल के पर्पल कलर का होने लगता है। अब नाना सभी को बोलती है, उसको लिट ने एक बार कहा था कि जब कोई एस अपना पूरा ताकत खोल देता है तब उसके अंदर एक अलग ही पर्सनालिटी हावी हो जाता है, मारने का इरादा स्करमैन से। हिना कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर ये स्करमैन है क्या। और नाना अब ये भी बताती है कि ये लिट अब वो लिट नहीं रहा जिसको वो लोग जानते थे, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही पर्सनालिटी आ चुका है। अब लिट एक मॉन्स्टर बन चुका है और उसके सामने जो भी आएगा लिट उसको मार देगा, चाहे वो लिट का दुश्मन हो या फिर दोस्त। जब तक वो थक के गिर नहीं जाता तब तक वो ऐसा ही रहेगा। अब हम लिट को देखते हैं जिसने अपनी पूरी ताकत खोल दिया है। अब उसके चारों तरफ पर्पल ऑरा निकलने लगता है और वो सीधा सोनोहारा के ऊपर हमला करता है। इधर सोनोहारा की गोलियां खत्म हो जाता है और लिट अब सोनोहारा के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। इससे सोनोहारा जोर से जमीन पे आकर टकराती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी लिन सभी को सोनोहारा का काउंट देखने के लिए बोलती है और हम देखते कि सोनोहारा का काउंट
32,000 से कम होके 16,000 हो चुका है। नाना बोलती है कि इस लड़की पर पहले से ही कोई अलग पर्सनालिटी हावी था और अब ये लड़की वो बन चुकी है जो ये असल में है, यानी कि वो अब नॉर्मल हो चुकी है। सोनहरा को भी होश आ जाता है। वो अब उठने की कोशिश करती है और वो देखती है कि उसके हाथ में खून लगा हुआ है और उसके दूसरे हाथ पे बंदूक है और उसके आसपास काफी सारे लाश पड़ा हुआ है। इसको देख के वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब नाना बोलती है, लिट ने एक बार कहा था कि एस के बीच में एक ऐसी लड़की थी जिसने आखिरी तक किसी को भी नहीं मारा था। वो हमेशा ही डरी हुई रहती थी और लोग उसे निकम्मे बुलाते थे, लेकिन वो उस ग्रुप में सबसे ज्यादा दयालु थी और वो इस सब में शामिल नहीं होना चाहती थी। उन्होंने उन्हें ड्रग्स दिया था ताकि उसकी असली शक्ति बाहर आए और उसे लिट को लेने के लिए भेज दिया, लिट को वापस मॉन्स्टर मारने के लिए जैसा वो पहले था। इस तरफ सोनहरा इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और अब लिट भी जमीन पे आ चुका है। वो सोनहरा के पास आके बोलता है, हे सोनहरा, तुम रो क्यों रही हो? हम एक जंग में है, तुम हमेशा की तरह निकम्मी हो। सोनहरा लिट को देख के डर जाती है। तभी लिट सोनहरा के ऊपर हमला करता है, जिससे सोनहरा का चश्मा दूर जाके गिरता है और उसे भी चोट लग जाता है। तभी लिन और सर्जेंट पीली लिट को रुक जाने के लिए बोलता है। तभी लिट उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों उसके दुश्मन हैं। ये सुन के वो दोनों डर जाते हैं। वो बोलता है कि वो दुश्मनों को मारता है और वो सभी दुश्मनों को मार देगा। तभी हिना लिट को पीछे से आके पकड़ लेती है। लिट को बोलते है कि वो वापस से नॉर्मल हो जाए। तभी लिट हिना से बोलते है कि वो उसका दुश्मन है और इतना बोलते ही वो हिना का गला पकड़ लेता है। इधर नाना लिट को रुक जाने के लिए बोलता है और तभी लिट के ऊपर सोनहरा गोली चला देती है और लिट को बोलती है कि लिट का असली दुश्मन वो है। और अब लिट हिना को छोड़ के सोनहरा की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसे मार पाए। इधर बाकी सभी लोग हिना के पास आ जाते हैं। सोनहरा इन सभी को बोलती है कि वो लोग यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाए। लिट सोनहरा के पास आके उसका गला पकड़ लेता है। सोनहरा लिट से पूछती है, सेनपाई, क्या मैं आपको याद हूँ? मैं सोनहरा हूँ। 1 साल मैं आपके अंदर थी। सोनहरा मनी मन बोलती है, 300 सालों से मैं आपको फिर से देखने के लिए तड़प रही थी और अब जब मेरे सामने हो आप मुझे मारने वाले हो। हिना बार बार लिट को रुक जाने के लिए बोलती है पर लिट नहीं मानता। वो सोनहरा को फिर से दूर फेंक देता है, जिससे सोनहरा को और भी ज्यादा चोट लगता है। अब सोनहरा फिर से अपने मनी मन बोलती है, सब होते हैं अभी। हमेशा ने मासूम लोगों से लिया है, बहुत ज्यादा लिया है, लेकिन मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे मेरे मरने के बाद करते हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। इतना बोलते ही सोनहरा को अपने अतीत के कुछ बातें याद आने लगता है। अब लिट जैसे ही सोनहरा के ऊपर हमला करने वाला होता है, वहाँ पर अचानक लेफ्टिनेंट जेल आ जाते हैं पर उनका हालत अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि उनको गोली लगा था। लेफ्टिनेंट जेल आते ही सोनहरा का चश्मा उसे वापस दे देती है। लिट अब लेफ्टिनेंट जेल से पूछता है कि क्या वो उसका दुश्मन है। लेफ्टिनेंट जेल इसके जवाब में बोलते हैं कि हाँ, वो लिट का दुश्मन है और वो लिट को उससे लड़ने के लिए बोलते हैं अपने पूरी ताकत के साथ। ये सुन के लिट लेफ्टिनेंट जेल के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है पर सोनहरा लेफ्टिनेंट जेल को बचा लेती है। सोनहरा लेफ्टिनेंट जेल को समझाती है कि वो इस हालत में लिट से नहीं लड़ पाएंगे और उसे माफी भी मांगती है कि किसी ने ही लेफ्टिनेंट जेल के ऊपर गोली चलाई थी। ये बोल के वो रोने लगती है पर लेफ्टिनेंट जेल बोलते है कि वो उसके रास्ते से हट जाए और ये बोल के वो सोनहरा का आंसू पोंछ देता है। तभी नाना उन दोनों को वहाँ से हट जाने के लिए बोलती है क्योंकि लिट अब उन दोनों के ऊपर जोरदार हमला करने वाला है। लेफ्टिनेंट जेल अपने उंगली से एक आयरन पीस बना लेता है और वो लिट के इस जोरदार हमले को रोक देता है। अब लेफ्टिनेंट जेल लिट को बोलते हैं, बस अब बहुत हुआ, मेरा आयरन मेरे विश्वास पर टिका है। तुमने होमोगो में इसे काट दिया था, लेकिन इस वक्त तुम इसे नहीं काट पाओगे और मुझे नहीं लगता कि तुम पर और भरोसा करना चाहिए। मुंह बंद करो, मेरा आयरन कभी भी नहीं हार सकता। दुश्मन, सभी दुश्मनों को मार दो। चुप हो जा बेवकूफ। इतना बोलते ही लेफ्टिनेंट जेल एक और आयरन से लिट के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे लिट दूर जाके गिरता है। अब लेफ्टिनेंट जेल लिट के पास आकर बोलते हैं, क्या यही तुम्हारी पूरी ताकत है? जो तुम्हारे साथ है उन्हीं साथियों को मारने की धमकी देना? तो जब तुम सीरियस हो जाते हो तब तुम ऐसे बर्ताव करते हो? एक दूसरी पर्सनैलिटी से कंट्रोल होना, लोगों को मारने से रोक ना पाना, अपने तलवार को हिलाना और रोना, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? ये एक जंग है, जब तक खत्म नहीं होता जब तक सारे दुश्मन मर न जाए। अगर मैं ही सभी दुश्मनों को मार देता हूँ तो किसी और को उसे मारना नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी दुश्मन नहीं बचता है तो और किसी को हथियार बनना नहीं पड़ेगा। अगर मैं ही अकेला सभी दुश्मनों को मार देता हूँ तो मेरे कीमती दोस्तों को हथियार बनने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे ये करना ही होगा। ये सुन के सोनहरा रोने लगती है और अब लेफ्टिनेंट जेल लिट के बात को सुन के बोलते हैं, मैं तुम्हारा ये रोना धोना सुनने नहीं आया हूँ।
पर तुमने जो कहा अगर वो सच है तो मैं अपने पूरे विश्वास के साथ तुम्हारे बातों का पूरी तरीके से सम्मान करता हूँ। जो भी तुम्हारे पास है वो सब मुझे दो लीट। ये बोल के लेफ्टिनेंट जेल अपने दूसरे हाथ का ग्लव पहन लेता है और उस क्लब में काउंट होता है 45,000। लेफ्टिनेंट जेल बोलते कि अब वो भी सीरियस है और ये बोल के वो अपने आयरन एबिलिटी से एक आयरन बीस्ट बना लेते हैं। फिर से लेफ्टिनेंट जेल और लीच की लड़ाई शुरू हो जाता है। लीच अपने ताकत से लेफ्टिनेंट जेल के एक आयरन बीस्ट का हाथ काट देता है। तभी लेफ्टिनेंट जेल अपने आयरन बीस्ट के दूसरे हाथ से लीच के ऊपर हमला करता है। लीच अपने तलवार से उस हमले को रोक देता है और लीच इस बार उस आयरन बीस्ट का हथियार काट देता है। लेफ्टिनेंट जेल लगातार अपने आयरन बीस्ट के पंचेस से लीच के ऊपर हमला करने लगता है और लीच अपने तलवार से सभी हमले को डिफेंस करने लगता है। पर लेफ्टिनेंट जेल अपने आयरन बीस्ट के फाइनल पंच से के ऊपर हमला करने के लिए कामयाब हो जाता है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जेल अपने आयरन बीस्ट से एक और पंच लगाता है लीच के ऊपर, जिससे लीच बेहोश हो जाता है और अब लेफ्टिनेंट जेल लीच के पास आके उसका मास्क उतार देता है। सभी लोग ये देख के हैरान है कि लड़ाई अब खत्म हो चुका है। लेफ्टिनेंट जेल अब लीच को बोलता है, बेवकूफ तुम अभी तक नहीं जागे। तभी लीच को होश आ जाता है और अब सभी लोग उन दोनों के पास आ जाते हैं। लीच अब सभी से रोते हैं, बोलता है कि वो लोग उसे माफ कर दे। ये सुन के सभी लोग समझ जाते हैं कि लीच वापस से नॉर्मल हो चुका है। इधर सुनहरा भी लेफ्टिनेंट जेल के पास आ जाती है और वो जेल को शुक्रिया भी बोलती है। तभी लेफ्टिनेंट जेल के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। सुनहरा ये देख के उनसे माफी मांगने लगती है, पर नाना ये देख के खुश है कि इधर सब कुछ ठीक हो चुका है। इधर हीना और लीच भी खुश होते हैं। इसके बाद हम एक चर्च को देखते हैं। उधर एक आदमी कुछ बच्चों को खरगोश और कछुए की कहानी सुना रहा था। वो आदमी कहानी सुनाते हुए उन बच्चों को बोलता है, पता है बच्चों, एक दिन एक खरगोश ने एक कछुए से कहा कि तुम बहुत धीमे हो, और फिर कछुए ने कहा ऊपर पहाड़ी तक एक रेस लगाते हैं और देखते ही कि कौन तेज है। इसके बाद उन दोनों की रेस शुरू हो जाता है। वो खरगोश कछुए से बहुत ही ज्यादा तेज था, इसीलिए वो खरगोश उस कछुए से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। तभी उस कछुए के पास एक जादूगर आ जाता है। वो जादूगर उस कछुए से बोलता है कि अगर वो कछुआ उसका खून पी ले तो वो उस खरगोश से भी ज्यादा तेज हो जाएगा। ये सुन के वो कछुआ उस जादूगर का खून पी लेता है, जिसके बाद वो कछुआ इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि वो पलक झपकते ही उस कछुए को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। ये कहानी सुन के ये सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उस चर्च के अंदर मिलिट्री का एक सोल्जर आ जाता है। उस सोल्जर के आने के बाद ये आदमी उससे पूछता है कि क्या वो लोग फेल हो गए। इसके जवाब में ये सोल्जर बोलता है कि उधर एक दखल देने वाला आ गया था और सोनोहारे भी अब वापस से नॉर्मल हो चुकी है। जिसके बाद वो सोल्जर इस पर्सन से माफी भी मांगता है और ये आदमी बोलता है, कोई बात नहीं, इधर कोई भागने का जगह नहीं है। आखिर मैं एक जादूगर जो हूँ, प्लीज जल्द से जल्द मेरे कछुए को मेरे पास वापस ले आओ। समझ गया जनरल सरमैन। और इस सोल्जर के इसी शब्द के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था प्लंडर के एपिसोड 10 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। तो फाइनली आज की इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। अरा अरा सायोनारा।